श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव। आगे सुनते हैं। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तजनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति यानी कि स्तर में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे बदान्य अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधमबद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहां तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग न करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं। अगला गुण ज्ञान योग व्यवस्थित है। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थी तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से यह आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य को एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावनामत जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए, और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए। उसे सत्व शुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर से कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दें। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसा आगे वर्णन किया जाएगा। दान भी कई तरह का होता है, यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिया जाने वाला दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है,
क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है। जहां तक दम यानी कि आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतानोत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम करना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है तो कृष्ण भावना भावित हो सके तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।